दोस्तों, तीन चीजों में कभी श्रम महसूस ना करो। एक, गरीब दोस्त में। दो, सादा जिंदगी में। तीन, पुराने कपड़ों में। आज के दौर में किसी को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगलों में सीधे पेड़ों को अक्सर काटा जाता है और टेढ़े पेड़ अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। नाजरीन, खाना खाने के फौरन बाद सोना अक्ल को कमजोर करता है और पागलपन पैदा करता है। वॉशरूम के अंदर मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इससे आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। बदन पर चोट का आना गुनाहों के कम हो जाने की निशानी है। पुरानी चीजों का गायब हो जाना नई नियमतों के आने की खुशखबरी है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। नेकी के बाद आजमाइश का आना अल्लाह के खास नजर कर्म की अलामत है। अपने राज किसी पर जाहिर ना होना अल्लाह की हिफाजत की अलामत है। इंसान का बिला वजह रोना दिल के पाक होने की निशानी है। बेखुबाबी अगर ज्यादा हो जाए तो समझ लो कि किसी अहम दुआ के कबूल होने का वक्त करीब है। दुनिया से अचानक बेवजह दिल भर जाना अच्छी मौत के करीब आने की निशानी है। गुनाहों के बाद दिल का बेचैन होना सच्ची तौबा की तलब होने की निशानी है। किसी अच्छी चीज को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, वह चीज बुरी नजर से महफूज रहेगी। आजान की आवाज सुनकर दिल का कांपना ईमान की ताजा होने की अलामत निशानी है। बेवजह सदका देने का दिल करना आने वाली मुसीबत के टलने की अलामत है। ख्वाब में बारिश देखना अल्लाह की रहमत के बरसने की अलामत है। अचानक दिल का धड़कना किसी आजमाइश की तरफ इशारा हो सकता है। रात को अचानक आंख खुल जाना तहज्जुद की नमाज की दावत होती है। बार बार किसी का चेहरा याद आना उसके हक में दुआ की जरूरत होती है। बदन में बिला सबब दर्द होना गुनाहों की मुआफी की निशानी है। तन्हाई में दिल का घबराना अल्लाह की याद से दूरी की अलामत निशानी है। किसी परेशानी में सब्र का आ जाना अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। ख्वाब में सफेद लिबास देखना पाकीज़गी की अलामत होती है। सजदे में आंसुओं का बहना दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी है। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। जब किसी पर बिला वजह गुस्सा आए तो याद रखो, उस वक्त ही नफ्स की असल आजमाइश होती है। बार बार कुरान की तिलावत का दिल चाहना अल्लाह की मोहब्बत की तरफ इशारा है। किसी परेशानी में सब्र का आ जाना अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। ख्वाब में सफेद लिबास देखना पाकीज़गी की अलामत होती है। सजदे में आंसुओं का बहना दुआओं के कबूल होने की खुशखबरी है। लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। हर चीज में बेबरकती होना जकात ना देने की निशानी है। किसी का अचानक मेहरबान हो जाना अल्लाह की मदद का जरिया होता है। रिस्क का कम हो जाना अल्लाह की तरफ वापसी की दावत होती है। बार बार दरूद पाक पढ़ने का दिल करना रहमत के नुज़ूल की अलामत होती है। दस्तरखान से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और पागलपन की बीमारी में नहीं पड़ता। नाजरीन, घर का बार बार खराब हो जाना रूहानी सफाई की जरूरत होती है। वालिदैन का ख्वाब में आना उनकी रजा या उनके हक में दुआ मांगने की निशानी है। नींद में अजीबोगरीब ख्वाब का आना किसी रूहानी पैगाम की अलामत होती है। नींद का अचानक उचट जाना किसी फरिश्ते के सलाम की अलामत हो सकती है। घर में बच्चों की मुस्कुराहट घर में रहमत के नाजिल होने की अलामत है। कायनात में अचानक खामोशी का छा जाना अल्लाह के फरिश्तों के गुजरने की अलामत है। तकलीफ सहकर भी सब्र आना बुलंद किरदार के दर्जे की अलामत है। उन कांटों के लिए शुक्रगुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं, क्योंकि यह इस बात की निशानी है कि आप पर जल्दी ही फूलों की बारिश की जाएगी। जिंदगी में बार बार सब्र का आना रूहानी तरक्की की अलामत है। कीबत सुनकर बेचैनी होना ईमान के मजबूत होने की निशानी है। ख्वाब में रोशनी देखना दीन की हिदायत मिलने की निशानी है। किसी नेक इंसान का ख्वाब में आना जिंदगी में बरकत होने की अलामत है। बार बार मौत का ख्याल आना गुनाहों से तौबा की दावत होती है। नेकी का ख्याल दिल में आना अल्लाह की तौफीक की अलामत है। सच्ची दुआ के बाद सुकून का आना दुआ के कबूल होने की निशानी है। किसी बेगुनाह की मदद करना गुनाहों की मुआफी की वजह बनती है। दिल का तंग हो जाना अल्लाह से दूर होने की अलामत है।
बार बार एक ही आयत याद आना, यह अल्लाह का एक खास पैगाम होता है। दुआ करते वक्त आंख भर जाना दुआ की सच्चाई की अलामत है। छोटी खुशियों का मिलना शुक्र अदा करने की अलामत है। ख्वाब में कुरान पाक देखना ईमान के मजबूत होने की अलामत है। मुसलसल लगातार नाकामियों का सामना करना बड़ी कामयाबी के करीब होने की अलामत है। सब्र का दिल में आ जाना अल्लाह की रजामंदी की अलामत है। ख्वाब में मां बाप को खुश देखना दुनिया और आखिरत की भलाई की खुशखबरी है। रुकावटों के बावजूद काम का मुकम्मल होना अल्लाह की मदद शामिल होने की निशानी है। हजरत अली फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से कोढ़, पागलपन और जजाम जैसी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। दुआ के बाद दिल का हल्का हो जाना गुनाहों के मुआफ होने की निशानी है। किसी बुराई से दिल का हट जाना ईमान की हिदायत की तरफ इशारा है। किसी की एक ही बात पर दिल का जम जाना अल्लाह का खास पैगाम हो सकता है। वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक मिलना अल्लाह के राज्य होने की निशानी है। गुनाह करने के बाद शर्मिंदा होना दिल में सच्चा ईमान होने की निशानी है। बगैर जरूरत के दुआ मांगने का दिल करना अल्लाह की तरफ से खास इनायत होती है। रात के वक्त आंधी का आना मुसीबत आने की अलामत है। कानों के अंदर खारिश यानी खुजली होना याददाश्त कमजोर होने की निशानी है। किसी जालिम के खिलाफ जुबान ना खुलना दिल के कमजोर होने की अलामत है। बार बार रास्ता भूल जाना दिल पर गुनाहों की स्याही छा जाने की निशानी है। ख्वाब में काबा शरीफ देखना अजीम खुशखबरी मिलने की अलामत है। बार बार वुजू टूटने का ख्याल आना नफ्स के कमजोर होने की निशानी है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि रब से पहले इंसान के सामने रोता है।